Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you past perfect tense. आज हम लोग पढ़ेंगे past perfect tense. तो देखिए पिछले वीडियो में present का चारों बॉक्स और past का past infinite, past continuous हमने पढ़ा दिया है, ठीक ना। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा past perfect tense. सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा past perfect tense में यदि कोई भी पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो हैड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर रहे या तो प्लूरल रहे, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग टेंस बनाने के लिए सीखा जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोग यही कहते हैं मुझे टेंस नहीं आता या हमें टेंस नहीं आता। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी भी आप नहीं कहेंगे कि हमें टेंस नहीं आता। कैसे? सबसे पहले इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। मैं आप लोग को टेंस गारंटी के साथ सिखाऊंगा हाउ टू मेक द टेंस, हाउ टू ट्रांसलेट टेंस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का बनावट क्या होता है मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि किस तरीके से कोई भी टेंस का निर्माण करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सो डोंट गो हियर एंड देयर, टुडे आई वांट टू टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। सपोज एनी पर्सन मन्ना आस्क यू प्लीज टेल मी हाउ टू मेक डायग्राम ऑफ पास्ट perfect tense, then which type you can make? So let's go to know past perfect tense. Okay guys, तो देखिए हम लोग का टॉपिक रहेगा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट यानी कि हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आपसे कोई पूछे यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स क्या होता है और टेंस मीन्स क्या होता है, तो क्या बताइएगा। देखिए पास्ट मीन्स कोई पूछे क्या होता है तो पास्ट मीन्स होता है भूत। भूत किसे कहते हैं यानी कि भूत, और टेंस मीन्स का बीते हुए समय को ही बोला जाता है पास्ट टेंस, यानी कि जो समय बीत चुका है उसी को बोला जाता है पास्ट, ठीक ना। तो पास्ट मीन्स भूत और टेंस मीन्स काल, यानी कि भूतकाल का पहचान, यानी कि कभी भी जो समय वाक्य यानी कि हो चुका रहे ऐसा टेंस आता है तो उसी को बोला जाता है पास्ट टेंस। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण किसे कहते हैं यानी कि पूर्ण क्या, जो कार्य समाप्त हो गया है, ठीक ना, हो चुका है, ऐसे को पूर्ण बोला जाता है। लेकिन पास्ट का टेंस है तो है, हूं, हो तो आएगा नहीं। जब भी बीते हुए काल में आता है तो बीते हुए के साथ था, थी, थे का जिक्र किया जाता है। तो आइए हम लोग सिंटेक्स के माध्यम से जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का बनावट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रिक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे सिंटेक्स। यदि आपसे कोई पूछे सिंटेक्स मीन्स होता क्या है तो सिंटेक्स मीन्स सूत्र होता है। इस सिंटेक्स के माध्यम से हम एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आप कभी भी टेंस बनाने के लिए कभी भी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक होता है जिसका नाम है हैड। यदि निगेटिव सेंटेंस रहे तो हैड नॉट को बोला जाता है हैडेंट। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसी को बोला जाता है डबल आई के थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। किसका? ऑब्जेक्ट का। देखिए सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। ये आपका यानी सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब सूत्र होता है। ध्यान दीजिए इसी को बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंग्लिश स्पोकन में सपोज इफ वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम एनी पर्सन, so how to give answer the time, just we have written here syntax. Suppose any person wanna ask you which time we can make the translate, we can translate interrogative sentence, so just we have written here had and negative come sentence, then you can use here hadn't and after subject verb of third form या double I के third form and in last you can use object. Okay,
Suppose if want to speak English front to any person, yeah, here and there, then if any person want to ask you if I can use, yeah, I will use first one helping verb and after the subject plus verb of third form, in last we can use object, then which type we can give response for, then you can tell that time if I want to use helping verb first, then we can give answer yes या no. ओके, लिसन इन हिंदी, हिंदी में सुनिए। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, यदि कोई भी पर्सन हेल्पिंग वर्ब से यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कभी भी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा करके प्रश्न पूछे तो उसका जवाब इंग्लिश स्पोकन में यही दिया जाता है, या तो आप जवाब दीजिएगा यस में या तो जवाब दीजिएगा नो में। कब ध्यान रहे, कब, जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में यदि कोई प्रश्न पूछे तब। तो देखिए उसका जवाब यस में या तो नो में। तो देखिए सिम्टम क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का सिम्टम क्या होता है, यदि कोई पूछेगा सिम्टम इस क्या होता है, तो सिम्टम इस होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। किसी भी टेंस को पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में जाया जाता है। हिंदी वाक्य के अंत में आपको पहचान कर लेंगे तो आप टेंस भी बनाना जान जाएंगे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हिंदी वाक्य लास्ट में आता है चुका था, फिर चुकी थी, फिर आता है चुके थे। ध्यान दीजिए, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। कभी कभी यानी कि आ जाता है हुआ था, हुई थी, फिर वे थे। यानी ध्यान दीजिए, हुआ था, हुई थी, वे थे। और कभी कभी या था, फिर ये थी, फिर आता है ये थे। ध्यान दीजिए, आप लोग जब भी टेंस कभी पढ़े होंगे तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे जरूर, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कभी कभी ऐसा भी टेंस आ जाता है, पहचान आ जाता है, हुआ था, हुई थी, वे थे रहे, और या था, ये थी, ये थे रहे, फिर भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वो कैसे होता है इसका एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे, ठीक ना। तो इसका पहले देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए इसका पहले हम इसको मिटा करके यानी कि हम आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक ना। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यानी कि एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट का, यानी क्या राजू आज हिंदी बोल चुका था। चलिए इसको आज को हम हटा दे रहे हैं, यानी कि क्या राजू हिंदी बोल चुका था। यानी कि आपसे यानी कि कोई भी प्रश्न पूछे क्या राजू हिंदी बोल चुका था। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में मैं बताया हूं चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये समय क्या हो चुका है, बीत चुका है, ठीक ना, समय बीत गया है, ठीक ना। तो ऐसे टेंस को पास्ट पर बनाने का तरीका देखिए, यानी कि कोई भी 12 टेंस होता है, 3 टेंस, तीनों टेंस के 4-4 भाग, चारों 4-4 भाग में कोई भी टेंस के शुरुआत में जब क्या शब्द आ जाता है तो क्या कि इंग्लिश कभी भूल करके भी व्हाट नहीं लिखा जाता है, अन्यथा टेंस गलत। तो क्या का व्हाट नहीं लिखते हैं, तो लिखते क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो राजू एक वचन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड, और बहुवचन रहेगा तब भी हैड का प्रयोग करेंगे। कोई पूछेगा पास्ट परफेक्ट में एक वचन के साथ क्या, हैड, बहुवचन के साथ भी हैड। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इस कारण हम दोनों सब्जेक्ट के साथ यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या स्थान पे देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो अफर्मेटिव के लिए क्या लिखेंगे, या इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, हैड। सबसे पहले हैड लिख लीजिए, फिर सब्जेक्ट हैड राजू, राजू हो गया, हैड राजू। फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि बोलने को पहले और हिंदी को बाद में, इसका मतलब क्रिया को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, ठीक ना। तो हैड राजू बोलने का स्पीक होता है, स्पीक का इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, स्पोकन। तो देखिए हैड राजू स्पोकन, ठीक ना, और हिंदी है तो हिंदी लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। तो देखिए क्या राजू हिंदी बोल चुका था,
बोलेंगे हैड राजू स्पोकन हिंदी। फिर और एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहते हैं क्या मुकेश आम खरीद चुका था। क्या मुकेश आम खरीद चुका था। देखिए इसमें भी चुका था, चुके थे आ गया, ठीक ना। क्या शब्द पहले आया, मुकेश एक वचन रहे या बहुवचन, इसमें दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द पहले आया तो क्या लिखेंगे, हैड। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हैड मुकेश हो गया। फिर देखिए खरीदने को पहले और आम को बाद में, तो खरीदने का बाई होता है, तो बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, बाई बाट, ठीक ना। तो देखिए हैड मुकेश बाट, ठीक ना। मैंगो है तो लिख लीजिए मैंगो, ठीक ना। तो देखिए क्या मुकेश आम खरीद चुका था, तो बोलेंगे हैड मुकेश बॉट द मैंगो, ठीक ना। इसको द का प्रयोग करते हैं, दी नहीं बोलिएगा, हैड मुकेश बॉट द मैंगो, ठीक ना। ऐसे टेंस आ जाता है क्या शब्द पहले करके तो सिंटेक्स नंबर फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सिंटेक्स नंबर सेकेंड, यानी कि जब क्वेश्चन बीच में रहता है तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यानी कि जब क्वेश्चन बीच में रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन का प्रयोग, फिर इसके बाद हैड का प्रयोग, और हैड नॉट को क्या बोला जाता है, हैडेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे कब, जब क्वेश्चन बीच में रहेगा तब। ये होता है फॉर डिटेल, क्या होता है, फॉर डिटेल, यानी कि डिटेल में पूछने के, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश फॉर डिटेल। ये भी WH का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले जब क्वेश्चन बीच में रहे तो क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसमें देखिए एग्जांपल इसका कैसे होगा, ठीक ना। यानी कि कह दें तुम कैसे, ठीक, मऊ जा चुके थे। तुम कैसे मऊ जा चुके थे, इसी का यदि आप ऐसे नहीं जा चुके थे, ऐसे नहीं बनाना, आप कैसे मऊ चले गए थे, यानी कि ऐसा होगा, यानी कि समय बीत जाए, ठीक ना। समय यानी कि समय डन हो जाए, जैसे आप कैसे मऊ जा चुके थे या तो चले गए थे, आप कैसे मऊ चले गए थे, ठीक ना। ऐसे आ जाए टेंस, यहाँ पे तुम की जगह आप लिख लीजिएगा, जब रिस्पेक्ट किसी बड़े आप से रहे तो, जैसे आप कैसे मऊ चले गए थे, ठीक है, यानी तुम कैसे मऊ जा चुके थे, ऐसे टेंस आता है। तो इसको भी क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, जब क्वेश्चन बीच में आ जाए, क्वेश्चन में आप लोग को बताया मुख्यतः 14 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसी से प्रश्न बनाया जाता है। व्हाट वेयर व्हेन माय हुजूम बिच हाउ हाउ मेनी हाउ मच हाउ फॉर ऑफ एंड हाउ लॉन्ग, 14 क्वेश्चन थे। जब बीच में आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन की इंग्लिश लिखते हैं। कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये हैडेंट का प्रयोग तब करेंगे जब निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं है सेंटेंस, इसलिए हैड का ही प्रयोग, हाउ हैड। फिर तुम और आप का सेम होता है, यू का ही प्रयोग करेंगे, तुम रहेगा तभी यू और आप रहेगा तभी, हाउ हैड यू, और जाने को पहले और मऊ को बाद में, हाउ हैड यू, जाने का वो गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक ना। तो देखिए हाउ हैड यू गॉन टू, और कहाँ मऊ है तो मऊ लिख लेंगे। देखिए आप कैसे मऊ जा चुके हैं थे, ठीक है, या तो तुम कैसे मऊ जा चुके थे, ऐसे टेंस आ जाए तो हाउ हैड गॉन टू मऊ, यानी कि इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। देखिए कभी कभी ध्यान दीजिए, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन तो बीच में आते हैं, फिर भी क्वेश्चन लिख करके हैड का प्रयोग दूसरे पे नहीं किया जाता है, यानी कि कब, जब कभी कभी कितना कितनी से क्वेश्चन जब बनता है, यानी तो इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग न करके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट को पहले ही कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का पहले प्रयोग करके क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेड का प्रयोग करते हैं और हेड नॉट को हेडेंट का प्रयोग करते हैं जब निगेटिव रहे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब जब क्वेश्चन बीच में रहे। लेकिन ये आपको ध्यान देना है, यानी कि
कितना कितनी से जब प्रश्न बने तब। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे हम कह दें रामू, ध्यान दीजिए, जैसे रामू कितना पानी, रामू कितना पानी यहाँ ला चुका था। देखिए ध्यान से देखिए, यानी कि रामू कितना पानी यहाँ ला चुका था, चुकी थी आ गया, ठीक ना, कितना कितनी बीच में आ गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए और कितना वाला से रहे तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग न करके ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा। तो देखिए रामू कितना पानी यहाँ ला चुका था, कितना कितनी है, तो इसके क्या बनाते हैं, हाउ मच। मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मच, अब देखिए यानी कि पानी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हाउ मच के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए। हाउ मच, फिर क्या लिखेंगे, वाटर, हाउ मच वाटर, ठीक ना, हाउ मच वाटर, फिर हैड का प्रयोग करिएगा, हाउ मच वाटर हैड, फिर सब्जेक्ट देखिए रामू एक वचन, तो एक वचन रहे या तो बहुवचन, दोनों के साथ हैड, हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच वाटर हैड रामू। अब देखिए लाने को पहले, ठीक है, और यहाँ को बाद में, यानी कि जो यहाँ होता है समय होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। हाउ मच वाटर हैड रामू ब्रिंग में से लाना, तो ब्रिंग ब्राट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ब्राट, ठीक ना, और क्या चीज है यहाँ, तो हाउ मच वाटर हैड रामू ब्राट, ठीक ना, और यहाँ का क्या होता है, ईयर का प्रयोग करिएगा और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे तो कितना कितने, हाउ मच वाटर हैड रामू ब्राट हियर, ठीक ना, ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपका कितना कितनी से। इसी तरह कितना कितनी से, देखिए जैसे हम कह दें, यानी कि सुरेश कितना मोबाइल खरीद चुका था, सुरेश कितना मोबाइल खरीद चुका था, तो हाउ मेनी मोबाइल्स हैड सुरेश बॉट, ठीक ना, खरीदने की क्या होता है, बाय बॉट, हाउ मेनी मोबाइल्स हैड सुरेश बॉट, ठीक ना। और इस तरीके से आप कितना कितने से बनाएंगे, और जब कितना कितने रहेगा तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करिएगा, ठीक ना। ये सिंटेक्स नंबर सेकेंड था। अब देखिए सिंटेक्स नंबर थर्ड, ठीक ना, फटाफट देखिए, जैसे हम कह दें, यानी कि थर्ड सिंटेक्स नंबर थर्ड यानी सी, सबसे पहले एस का प्रयोग करिए, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा और सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करिए। हैड नॉट को बोला जाता है हैडेंट, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिएगा और इसी को बोला जाता है डबल आई के फॉर्म, यानी कि डबल क्रिया का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ये आपका है सिंटेक्स नंबर थर्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंटेक्स नंबर थर्ड। ये है फॉर अफर्मेटिव, किसके लिए, यानी कि फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है फॉर यानी कि सकारात्मक के लिए, ठीक ना, अफर्मेटिव। तो इसमें देखिए कैसे सिंटेक्स बनेगा, सेम वही रहेगा, चुका था चुके थे पहचान, ठीक ना, और हुआ था हुई थी, उसका भी एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक ना। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कहेंगे हाँ, ठीक ना, देखिए हाँ बकरी, ठीक ना, खाना खा चुकी थी। देखिए हाँ बकरी खाना खा चुकी थी, तो हाँ आ गया, तो हाँ के लिए सबसे पहले एस का प्रयोग करिएगा, एस द गोट, ठीक ना, एस द गोट, फिर इसके बाद हैड का प्रयोग करिए, एस द गोट हैड, एस द गोट हैड। अब देखिए खाने को पहले और खाना के बाद, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका खाना, ये खाना आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि एस द गोट हैड, ठीक है, ये खाने को पहले और खाना को बाद में, एस द गोट हैड, खाने का ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, एस द गोट हैड ईटेन द, और खाना की क्या लिख देंगे, फूड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे और ए पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। देखिए ये अफर्मेटिव के लिए जब हाँ वाला से क्वेश्चन बनेगा तो इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। और आइए हम आप लोग को और एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक ना। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव का एक आध और एग्जाम्पल देखा जा रहा है। जैसे हाँ, देखिए हाँ शेर हिरन को,
मार चुका था। देखिए हाँ शेर हिरन को मार चुका था, इसको चुका था चुकी थी भी बोल सकते हैं, मैं बताया हूँ। कभी कभी ऐसा भी टेंस आता है हुआ था हुई थी हुए थे आ जाए तब भी पास्ट परफेक्ट ही होता है। कैसे? हाँ शेर हिरन को मार दिया होगा, दिया था ऐसे आ जाए, सॉरी होगा नहीं, हाँ शेर हिरन को मार चुका था ऐसे आ गया तो चुका था चुकी थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट तो हो गया। लेकिन कभी कभी हुआ था हुई थी हुए थे आ जाए फिर भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक ना। दिया या ये आता है तब भी या के बाद था। जैसे हम कह दें हाँ शेर हिरन को मार दिया था, तो दिया का मतलब दिया जब बोलेंगे मार दिया था तो या आ रहा है ना, तो समझिएगा यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो हो चुका रहे तो वैसे को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं जब इसके साथ था रहेगा तब, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिए, इसको ट्रांसलेट किया जाए, हाँ शेर हिरन को मार चुका था तो लिखेंगे एस द लायन, एस द लायन, ठीक ना। देखिए एस द लायन इसका मतलब सबसे पहले एस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे, इसमें देख लीजिए निगेटिव नहीं है तो हेड एंड टेल लिखेंगे ऊपर वाला ही, एस द लायन, फिर क्या लिखेंगे हेड, फिर वर्ब, वर्ब को पहले और हिरन को इसको बाद में प्रयोग करेंगे, ठीक ना। एस द लायन हैड मारने का होता है किल, बीट का प्रयोग नहीं करेंगे, किल का प्रयोग करेंगे क्योंकि शेर हिरन को जब भी मारेगा तो यानी कि वैसे नहीं कि मतलब कि थोड़ा सा मार करके छोड़ देगा घूमने के लिए, ठीक ना, यानी कि उसको मार करके खा जाएगा। तो देखिए एस द लायन हैड जान से मारने की क्या होता है किल होता है, तो किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा किल्ड, एस द लायन हैड किल्ड, ठीक ना। टू और किसको हिरन को है तो किसको डियर का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा एस द लायन हैड किल्ड टू, एस द लायन हैड किल्ड टू डियर, ऐसे हम लोग प्रयोग करेंगे जब अफर्मेटिव में रहेगा तब। और देखिए ध्यान से कभी भी और आ जाए जैसे हाँ मोहन सोहन के घर जा चुका था, ध्यान से देखिए हाँ मोहन सोहन के घर जा चुका था, एस मोहन हैड गॉन टू सोहन्स हाउस, ऐसे प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाइएगा अफर्मेटिव टेंस है, ठीक ना। आइए हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जान जाए, ठीक ना। यदि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा निगेटिव सेंटेंस यानी कि किसी भी सेंटेंस को मुख्यतः चार तरीके से बनाया जाता है, यानी कि कौन कौन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक ना, ऐसे तरीके से बनाया जाता है। तो आप देखिए ये निगेटिव यानी कि सबसे पहले नो का प्रयोग करेंगे, नो के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट को बोला जाता है हैडेंट, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद यानी अदर या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा यानी कि कौन सा है सिंटेक्स, यानी कि चौथा। इसका मतलब जब भी नो से कोई प्रश्न पूछता है तो इसका जवाब यदि कोई पूछेगा क्या होता है तो फॉर निगेटिव, क्या होता है फॉर निगेटिव यानी कि नकारात्मक के लिए, ठीक ना। तो इसका एग्जांपल देखिए, यानी कि जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो इसका एग्जांपल इस वाले सिंटेक्स के माध्यम से करेंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं नहीं राधा, देखिए नहीं राधा आधा आम, नहीं राधा आधा आम नहीं खा चुकी थी। देखिए ध्यान से देखिए, नहीं राधा आधा आम नहीं खा चुकी थी, यानी कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस बढ़ाने का तरीका इस वाले सेंटेंस का सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस क्या है निगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। तो सबसे पहले नहीं आ गया तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे नो का प्रयोग कर लीजिए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का तो नो राधा, ठीक ना। तो नो राधा, राधा के बाद फिर हैडेंट का प्रयोग क्योंकि नेगेटिव है, नो राधा हैड नॉट को क्या बोलते हैं हैडेंट, तो नो राधा हैडेंट, ठीक ना। और देखिए खाने को पहले और आम को बाद में, ठीक ना। तो आधा आम है तो इसको बाद में लिखेंगे, आधा आम को बाद में और खाने को पहले, ठीक ना। वर्ब को देखिए, वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में, तो नो राधा हैडेंट, ठीक ना। और फिर क्रिया है
तो ईटेन, ठीक ना, नो राधा हैडेंट ईटेन। और क्या चीज, आधा आम, तो आधा का होता है हाफ, हाफ। और क्या चीज, मैंगो, तो इसको मैंगो लिख लीजिए और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए, नहीं राधा आधा आम नहीं खा चुकी थी, बोलेंगे नो राधा हैडेंट ईटेन हाफ मैंगो। इस तरीके से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग का सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा। कभी कभी देखिए, ध्यान दीजिए, आप ऐसा नहीं सोचिएगा ये वाला नहीं रहेगा तब क्या होगा, यदि बाय द वे ये वाला नहीं, नो नहीं आता है, फिर भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हैडेंट है, हैड नॉट है। जैसे मैं कह दूं, जैसे हम कह दें, जैसे मैं खाना नहीं पका चुका। हाँ, ध्यान दीजिए, जैसे मैं कह दूं मैं खाना नहीं पका चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गया, ठीक ना। तब मैं आ गया, इस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए मैं खाना नहीं पका चुका था, इसका मतलब मैं के लिए सबसे पहले आई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड नॉट को क्या लिखेंगे, हैडेंट, नो आई हैडेंट, हैडेंट हो गया, पकाने को पहले और खाना को बाद में, इसका मतलब वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में। तो नो आई हैडेंट, पकाने का कुक होता है, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा, तो नो आई हैडेंट कुक्ड, फिर द फूड, फूड मीन्स क्या होता है, खाना, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मैं खाना नहीं पका चुका था, आई हैडेंट कुक्ड द फूड। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, यानी कि हमारी बातों पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो बाहर की आवाज़ सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान न दीजिए, ठीक ना। यानी कि कुछ आवाज़ आ रहे हैं उस पर ध्यान आप केंद्रित न करिए, हमारी आवाज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। यानी कि कभी भी टेंस बनाने के लिए सबसे पहले बता दूं, यानी कि पास्ट परफेक्ट का आज टेंस पढ़ाया 4 सिंटेक्स के माध्यम से। पहला इंट्रोगेटिव वाला पढ़ाया, जिसको एस नो में जवाब दिया जाता है जब हेल्पिंग के लिए शुरू में कोई प्रश्न पूछता है, तब फिर दूसरा क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। तो जैसे ये आपका फॉर निगेटिव के लिए है, जब नहीं रहे फिर भी नेगेटिव बोलेंगे। तो देखिए, यानी कि ज्यादा, यानी कि सिंटेक्स 4 सिंटेक्स का प्रयोग हम किए हैं, यानी कि आप लोग को, यानी कि पहले हम छोटे हम टेंस सिखाना चाहते हैं, यानी कि जो बेसिक, यानी कि बेसिक से यानी कि शिखर की तरफ, यानी कि जो भी बच्चे यानी कि टेंस नहीं जानते हैं, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम होता है किसी भी टेंस बनाने के लिए, तो सबसे बेसिक छोटा टेंस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद यानी कि कंपटीशन में कैसे कैसे प्रश्न इंग्लिश से बनते हैं, वो सब हम कराएंगे। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले आप यही प्रश्न पूछेंगे, यानी कि ऐसा कंपटीशन में नहीं आता है। तो जी हाँ, यानी कि ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो मैं बताऊं, यानी कि कल जो वीडियो बनाऊंगा तो बता रहा हूं, जो सुपर टेट का इंग्लिश आया था, सुपर टेट में 10 नंबर का इंग्लिश आता है, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा प्रीवियस ईयर का, ठीक ना। और जो पेपर में और अलग अलग एग्जाम में आया उसको भी सॉल्व करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, और एसएससी में जितने भी आते हैं सब इंग्लिश में, सब हम हल कराएंगे, जितने भी कंपटीशन का। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, छोटे पहले टेंस बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। यानी कि तब कहने का मतलब, यदि आप टेंस नहीं जानते हैं तो किसी भी कंपटीशन यानी कि क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इफ यू वांट टू नो इंग्लिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नो सिंपल सेंटेंसेस। विदाउट नोट सेंटेंसेस you cannot crack the any competition levels. So now in this time today I want to teach you past perfect tense. Okay, so with 0 type, यानी कि हम आप लोग को इस वीडियो में यानी कि एक सेंटेंस के माध्यम से आप लोग को समझाया हूं, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन अफर्मेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सारे के सारे क्वेश्चन बताया हूं, कैसे बनावट होता है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट इसलिए करिएगा, यानी कि आपको जब नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा इंग्लिश से रिलेटेड
आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये चीज़ हमें बता दीजिए, मैं उसको प्रयास करूंगा बताने के प्रयास, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, मैं बताऊंगा ज़रूर। जय हिंद।